हेलो एंड वेलकम टू क्रिकेट नेक्स्ट। मैं हूं आपके साथ अनिमेश नाथ। लखनऊ सुपर जायंट्स की रिटेंशन लिस्ट सामने आ चुकी है और इस लिस्ट में एक बड़ा नाम नदारद है और वो हैं केएल राहुल। केएल राहुल को एलएसजी की फ्रेंचाइजी ने रिटेन नहीं किया है, जिसके बाद कहीं ना कहीं कई सारे फैंस ने बहुत सारे रिएक्शंस दिए हैं। लेकिन इस बीच एलएसजी के ऑनर संजीव गोयनका का एक बयान सामने आया और उस बयान के बाद कहीं ना कहीं फैंस के जहन में आईपीएल 2024 में एलएसजी ऑनर संजीव गोयनका और एलएसजी के उस समय के कप्तान रहे केएल राहुल के बीच हुई ऑन फील्ड झड़प की यादें भी ताज़ा हो गई हैं। लेकिन इससे पहले अगर एलएसजी की रिटेंशन लिस्ट पर नज़र डालें तो वहां पर एलएसजी ने 5 खिलाड़ियों को रिटेन किया है, जहां पर ओवरसीज खिलाड़ी के रूप में निकोलस पूरन को 21 करोड़ रुपए की कीमत चुकाकर रिटेन किया गया है। वहीं कैप प्लेयर्स की लिस्ट में रवि बिश्नोई और मयंक यादव को 11-11 करोड़ रुपए में रिटेन किया गया है। वहीं अनकैप प्लेयर्स में आयुष बदोनी और मोहसिन खान को 4-4 करोड़ रुपए में रिटेन किया गया है। लेकिन इस सबसे ज़्यादा चर्चा इस बात की रही कि केएल राहुल को कह सकते हैं एलएसजी की टीम ने रिटेन नहीं किया और इसके पीछे कई सारे कारण रहे। लेकिन इन सब चीज़ों को विराम देते हुए जब संजीव गोयनका का एक बयान सामने आया, उसमें उन्होंने कहा कि हम ऐसे खिलाड़ियों को ही टीम में रिटेन करना चाहते थे जो टीम की जीत के लिए ज़्यादा काम करते हो, या कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ऐसे प्लेयर्स जो टीम के लिए खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं, हम ऐसे खिलाड़ियों को टीम में शामिल करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं वो जीत के बारे में सोचते हो। इसके अलावा उन्होंने एक ऐसा भी कहा कि हम ऐसे खिलाड़ियों को तरजीह नहीं देना चाहते जो कहीं ना कहीं पर्सनल एम्बिशंस रखते हो। अब संजीव गोयनका के इस बयान के बाद फिर से एक बार चर्चा का बाजार गर्म हो गया है, क्योंकि जब उन्होंने कहा कि हम ऐसे खिलाड़ियों को टीम में जगह नहीं देना चाहते जो पर्सनल एम्बिशंस के लिए खेलते हो और टीम के लिए कम खेलते हो, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उन्होंने केएल राहुल की चुटकी ली है या केएल राहुल को लेकर एक प्रतिक्रिया दी है। और अब केएल राहुल को उन्होंने टीम में रिटेन नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं ये बयान उनको लेकर ही दिया गया है, ऐसा माना जा रहा है। और अब बात करें केएल राहुल और संजीव गोयनका के बीच हुई ऑन फील्ड वो लड़ाई की, तो जब आईपीएल 2024 में लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच एक मुकाबला खेला गया, तो वहां लखनऊ सुपर जायंट्स को 10 विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद फील्ड पर ही संजीव गोयनका और केएल राहुल के बीच एक बड़ी झड़प देखने को मिली थी, जिसके बाद काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी हुई थी और कई सारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स और फैंस ने इसको लेकर प्रतिक्रिया दी थी। लेकिन इसके बाद संजीव गोयनका ने इस लड़ाई को शांत करने के लिए कहीं ना कहीं केएल राहुल को डिनर पे इनवाइट किया, जहां पर उसके बाद इन दोनों ही कह सकते हैं संजीव गोयनका और केएल राहुल की कुछ फ़ोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसके बाद कहीं ना कहीं ये मामला शांत होता हुआ नज़र आया। लेकिन ये मामला ज़रूर शांत हो गया था, लेकिन जब अब आईपीएल 2025 की रिटेंशन लिस्ट सामने आई है, तो वहाँ जब लखनऊ सुपर जायंट्स की कह सकते हैं रिटेंशन लिस्ट में केएल राहुल का नाम नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं साफ जाहिर हो गया कि संजीव गोयनका कहीं ना कहीं केएल राहुल पर अपना विश्वास खो चुके थे। और जिस तरह की केएल राहुल की अभी रिसेंट फॉर्म चल रही है, वो कहीं ना कहीं बहुत ही ख़राब फॉर्म से जूझ रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं ये पहले से भी माना जा रहा था कि केएल राहुल पर एलएसजी अपना दांव नहीं खेलना चाहेगी। अब केएल राहुल फिर से मेगा ऑक्शन में अवेलेबल रहेंगे और अब कुछ रिपोर्ट्स सामने आ रही है जहां पर यह कहा जा रहा है कि आरसीबी केएल राहुल को कहीं ना कहीं अपने मेगा ऑक्शन में टीम में शामिल कर सकती है, क्योंकि अभी उन्होंने फाफ डू प्लेसिस को रिटेन नहीं किया है और वो कप्तान के रूप में केएल राहुल को अपनी टीम में शामिल करना चाहते हैं। अब देखते हैं कि केएल राहुल को टीम में शामिल किया जाता है कि नहीं, आरसीबी उन पर दांव खेलती है नहीं। तो इसी तरीके के अपडेट्स के साथ हम आगे भी आपके साथ जुड़े रहेंगे। अब देखते रहिए क्रिकेट नेक्स्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।